कि पीपा पुल, जो वैशाली जिले में जो पीपा पुल बना था करोड़ों की लागत में, 21 तारीख को उसकी उद्घाटन होने वाली थी, किसी कारणों से वो रुका हुआ था। जैसे ही अब उसका उद्घाटन होने वाला था, कल पूरा गंगा नदी में बह गया। अब बताइए आप लोग, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है, जिस समय वह नदी गंगा में बह गया, टूट गया, ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, उस समय लगभग 200-400 लोग उस पुल पर विराजमान थे, उस पुल पर खड़े थे, कोई घूम रहा था, देख रहा था। बताइए उस कंडीशन में जो पाया दहा है, जो पुल दहा, और उस पर अगर कहीं लोग होते तो फिर से 40-50 लोगों का जो परिवार तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता, उसका जिम्मेवार कौन होता? सीधे तौर पे तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार में ये भ्रष्ट इंजीनियर इन लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। और मामला यहाँ विरोध अगर भ्रष्ट इंजीनियरों की जाती है तो कुछ अंड संड जो लोग हैं, ये कूद फान के अपना उड़ता तीर अपने में ले रहे हैं। तो भैया मेरे, जहाँ कोई गलत करता है वहाँ उसका विरोध होता है, जहाँ कोई गलत काम करने का प्रयास करता है उसका विरोध होता है। तो ये गलत हो रहा है, यहाँ के इंजीनियर लोग ये गलत कर रहे हैं। पुल गिर रहा है तो उसकी चर्चा होगी। भागलपुर में पुल गिरा, उसका चर्चा हुआ। किशनगंज में पुल का पाया धंस गया, उसका चर्चा हुआ। आज आपको वैशाली में पीपा पुल बह गया, कल होकर के रोहतास में गिर जाए, कल होकर के मोतिहारी में कोई पुल गिर जाए, छपरा गोपालगंज सिवान गिर जाए, दरभंगा मधुबनी गिर जाए, शिवर सीतामढ़ी गिर जाए। बताइए मेरे, भभुआ कैमूर, इस सब जगह अगर जितना भी जगह पुल बन रहा है निर्माणाधीन है, अगर वो गिर जाए तो सीधे तौर पे अगर कहीं पुल गिर रहा है तो सरकार को भी एक टीम बनाकर, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सरकार को एक टीम बना करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मनीष कश्यप ने तो बताया था भागलपुर पुल के बारे में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वो गिरा, और गिरने के बावजूद भी अगर उसको अगर सख्ती से काम कर लिया गया रहता तो पूर्ण रूप से वो क्षतिग्रस्त ध्वस्त नहीं होता। तो सरकार को अगर कोई गलत काम के खिलाफ अगर कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार या कोई सामाजिक आदमी अगर आवाज उठाता है, विरोध करता है, तो उसको दिल पर ले करके उस पर FIR करके NSA नहीं ठोकवा दिया जाता है, उस पर विचार करके उस समस्या का समाधान कराया जाता है। अरे हम लोग भी पढ़ते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अरे जो आपका विरोध करता है, जो आपकी बुराइयां करता है, उसको अपने आसपास में रखिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके कमियों को दिखाने का काम करते हैं और आपको मौका देने का काम करते हैं ताकि उसको आप दूर कर सके, उसको दुरुस्त कर सके। तो जो आपका अगर विरोध करता है बिहार में, अगर बिहार सरकार का तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का, तो उसको गलत मत समझिए, उस विरोध को एक गाइडलाइन समझिए, उस विरोध को एक इशारा समझिए, उस विरोध को एक मौका समझिए और उसको सुधार करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से कोई विरोध नहीं करेगा, कोई मिस्टेक भी हुआ तो कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि लोग देखेगा कि किसी चीज़ की अगर हल्ला होती है, विरोध होता है, तो आदमी उसको सुधार करता है। तो इसी हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ, मनीष कश्यप ने जो भी आवाज़ उठाना था आवाज़ उठाया, पुल गिरा, अगर वह सुन लिया गया होता सही समय से तो सुधार हो गया रहता। किशनगंज का पुल हो गया, आज पीपा पुल हो गया, कल किसी और पुल का बारी होगा। 70 घाट का पुल तो हर साल बह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे पुल है, बांध है जो हमेशा टूटते रहता है। हर साल बांध को मरम्मती कराया जाता था ना, नहीं कराया गया, लेकिन अब देखिए बाढ़ आएगा, फिर बाढ़ के नाम पर, बाढ़ हम जैसे लोगों के लिए, गरीबों के लिए आपदा है और भ्रष्ट अफसरों के लिए सुनहरा अवसर हो जाता है, ठीक है ना। और इसी में उनको लूटने खसोटने का मजा आता है। और ये तो जानते हैं कि बांध का मरम्मती करवा देंगे तो बढ़ावा तो आएबे नहीं करेगा, बढ़ावा नहीं आएगा तो आपदा प्रबंधन के नाम पर इसमें लूट खसोट कैसे होगा। तो जो भी ईमानदार पदाधिकारी उन सबसे मेरा आग्रह है कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट बेईमानों पर लगाम लगे। और बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से जांच हो और भ्रष्ट इंजीनियरों और दलाल ठेकेदारों से बच के रहिए। ये आपका भी बदनामी कराते हैं, आपके सरकार का भी बदनामी कराते हैं। जय हिंद।